वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेक्शन में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं या भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं। आर्टिकल कितने आर्टिकल हैं? 395, 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12, और ये 22 भागों में विभाजित है। कहने का मतलब है कि जो 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं इनको 12 भाग में डिवाइड किया 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे एक भाग, अगर भाग एक को देखा जाए, भाग एक जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग एक में कहा गया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो कितना बड़ा है, उसका कौन कौन सा राज्य है, कहाँ कहाँ से, उसके कौन कौन से, मतलब पूरे एरिया को बताया गया पहले भाग में। जब पूरे एरिया को बता दिया गया तो दूसरे भाग में क्या हो सकता है, थोड़ी सी ट्रिक से हिसाब समझें तो पहले तो पूरे एक एरिया को बता दिया गया, दूसरे में बताया गया, दूसरे भाग में जो एक से 4 अनुच्छेद तक होते हैं, एक आर्टिकल से लेकर 4 तक, ये भारत और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, भाग एक में है। अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में नागरिकता। अब अगर हम यहाँ पे पूरे भारत के एरिया की बात कर लिए, क्षेत्रों की बात कर लिए, राज्यों की बात कर लिए, तो चाहे वो आइलैंड है, वो चाहे द्वीपीय क्षेत्र हो, भारत का कोई भी हो, ए टू जेड जहाँ से भी भारत जहाँ भी है वहाँ के बारे में बात किया गया है भाग एक में। उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बात की गई है। तो भाग दो में क्या है, नागरिकता है, नागरिकता हो जाती है। और इसी तरीके से भाग तीन में क्या नागरिकता हो जाती है, 5 से 11 तक के में नागरिकता हो जाती है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता हो जाती है। फिर अब जब नागरिकता हो गई तो भाग तीन में क्या है, अब नागरिक हैं तो मूल अधिकार भी इनके कुछ होंगे, मूल अधिकारों के बारे में भाग तीन में बात की गई है, मूल अधिकारों के बारे में भाग तीन में। और ये मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक, कितने आर्टिकल से लेके हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकार हैं। तो कुछ 4-5 ये 8-7-8 जो है मेन इंपॉर्टेंट भाग हैं, बाकी डिस्कस सबको करेंगे। तो 12 से 35 मूल अधिकार, भाग तीन। अगर भाग चार की बात करें, भाग चार की बात करें हम, चार, तो इसमें डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग चार में है, चार में है। 36 से 51 तक में ये है भाग चार में। फिर एक भाग चार का है, चार का ही एक पार्ट बनाया गया है, चार का या 4A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। फिर भाग पाँच बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से संघ की सरकार के बारे में डिस्कस हो जाएगा। संघ की सरकार, संघ की सरकार 152 अनुच्छेद से लेके 151 तक ये चलेगा, 52 अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक में भाग पाँच है। फिर 152 से लेके आगे तक राज्यों के बारे में डिस्कस किया गया है। 152 से अगर हम देखें तो 237 तक भाग छः में राज्यों के बारे में, राज्य सरकार। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को पहले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान को क्या है, 22 भागों में विभाजित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भागों में, 22 भागों में विभाजित किया गया है। 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ी जाती हैं, तो 12 अनुसूची है। तो हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, तो नागरिकता, ये सही है क्योंकि ये संविधान के भाग दो में है, नागरिकता भाग दो में है, 5 से 11 अनुच्छेद में है नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग तीन में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A, और राज्य या राज्य की सरकार तो संविधान के भाग 6। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं वो मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि ये 4A में है ना कि 6A में, और ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 यही गलत है, ये होगा 4A। मौलिक कर्तव्य किस में है, 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये 2013 के पीसीएस में पूछा गया था।
2013 के प्री के पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। तो कौन से भाग में है जो पंचायतों के बारे में बताया गया? तो ये पंचायतों के बारे में बताया गया था संविधान के भाग 9 में है। सही आंसर है भाग 9, पंचायतों के बारे में। अगर हम भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में जो है ये अनुसूचित और जनजातियों के बारे में है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है ये भाग 10, जो 244 अनुच्छेद 244 लेके 244 का या 244 ए तक इसमें डिस्कस किया गया। और भाग 11 में जो है ये संघ और उसके राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य कौन कौन संबंध होते हैं? जैसे इसमें 2 संबंध होते हैं, एक तो विधायी संबंध होता है, विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध होता है, प्रशासनिक। केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार के बीच में संबंध क्या, उसके बारे में क्या भाग 11 में कहा गया है, तो इसमें हो गया। और संविधान का भाग 12 जो है इसमें वित्त संपत्ति समुदायवाद, जो इसमें संपत्ति के बारे में, वित्त के बारे में बताया गया है। ये संविधान के आर्टिकल, अगर हम भाग 11 की बात करें तो ये 245 से लेके, क्योंकि 244 में तो 244 से लेके 244 ए तक है, संविधान का भाग 10 है। और संविधान का भाग 11 जो है ये है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, 245 से लेके 263 तक है। ये 263, आर्टिकल 263। और भाग 12 जो है ये 264 से लेके 300, अनुच्छेद 300 तक के बीच में है। अब अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग किस में है? 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। बहुत बार पूछा जाता है वित्त आयोग मिलाने के लिए। अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग किस भाग में है तो वित्त आयोग 264 और 300 के बीच में है, तो ये किस भाग में? 212 में है। अगर जीएसटी वगैरह की बात करें तो जीएसटी वगैरह सब भाग 12 में है, क्योंकि ये वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं इसका नाम है, उस सेक्शन में ये है। तो हमारा जो इसमें सही होगा कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है, तो ये भाग 9 में है। भाग 9 में इसमें क्या है? 73वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसका नाम है, 1992। इसमें एक आर्टिकल है जो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसमें ही बताया गया है कि जो तीन सोपान होंगे, उसमें 3 सोपानों में कहा गया है कि पंचायत होगी। जैसे एक ग्राम लेवल पे या ग्राम स्तर पे, दूसरा मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा क्या है? एक तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत। दूसरा मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती या ब्लॉक लेवल, और जिला लेवल या जिला स्तर। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है? ग्राम स्तर पे जो है अध्यक्ष या जिसको ग्राम प्रधान बोलते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट, जो यहाँ रहने वाले, पंचायत में रहने वाले लोगों के द्वारा, या ग्राम पंचायत में जितने लोग रहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और जो मध्यवर्ती लेवल पे अध्यक्ष का चुनाव होता है वो इसी ग्राम में से वार्डों से जीत के जाते हैं, उनका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो अप्रत्यक्ष होता है। और जिला लेवल पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अध्यक्षों का, सदस्यों का तो प्रत्यक्ष होता है, जैसे जिला पंचायत सदस्य हो गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनका चुनाव तो, ये सदस्य हैं, इनका चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पे जो अध्यक्ष बनते हैं, इनका चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया। तो हमारा सही आंसर है संविधान का भाग 9। इसमें ये 243 से लेके 243 अड़ा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो अभी हमने बताया था कि विधायी संबंध के बारे में कौन सा है। तो पहली बात तो भाग जो है, भाग 11 और अध्याय 1 जो है, भाग 11 अध्याय 1 क्या है? ये विधायी संबंध के बारे में बताता है। विधायी संबंध
इसमें आर्टिकल होते हैं 245 से लेके 255 255 अनुच्छेद इसके बीच में आते हैं। अगर हम दूसरा अध्याय की बात करें, भाग 11 में ही दूसरा अध्याय क्या है, केंद्र राज्य संबंधों में। क्योंकि अगर हम भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कहा गया है, ठीक है। और पूरा भाग 11 जो है 245 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल तक है, अनुच्छेद तक। अब जो पहला अध्याय है वो विधायी है, तो वो कहाँ तक है, विधायी संबंध वो 245 से लेके 255 तक है, विधायी संबंध। और भाग 11 का ये अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध जो है वो 256 से लेके 263 तक है। तो 2 अध्याय इसमें है, अध्याय भाग 11 में। जो भाग 11 में कितने 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद हैं, और इसमें 2 अध्याय बनाए गए हैं। अध्याय 1 या चैप्टर 1 जो है वो विधायी संबंध है, अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध है। तो हमारा इसमें पूछा गया है कि कौन सा अध्याय और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो यह भाग 11 का अध्याय 1, ये विधायी हो गया, ये प्रशासनिक हो गया। तो हमें विधायी पूछा गया, तो सही आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें पूछा गया सही सुमेलित है। सही सुमेलित है संविधान का भाग 4 का ये दिया गया है, मौलिक कर्तव्य इसमें दिया गया है। संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। और संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से है, ये नहीं सही है, नागरिकता से इसमें है, नागरिकता। और तीसरे में मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार होगा, और इसमें मौलिक अधिकार नागरिकता इसमें होगा। नागरिकता 2 में है और मौलिक अधिकार तीसरे भाग में। और संविधान का 5वां भाग जो है वो संघ से है, संघ की सरकार या संघ के बारे में है। और जबकि चौथे भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संघ में, यह चौथे भाग में है। 5वें में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। 5वें में क्या है, संघ की सरकार है भाग 5 में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें प्रावधान दिया गया एक तरफ संविधान का भाग, जैसे एक तरफ प्रावधान में क्या है, नागरिकता, संविधान का भाग क्या है, भाग 2, तो ये सही है। और संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A, निर्वाचन भाग 15। तो इसमें पूछा कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 7 को निकाल दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और ये भाग 8 में इनको बनाया गया है। तो ये हमारा सही आंसर ये होगा, संघ राज्य क्षेत्र यही सुमेलित नहीं, ये 7 में नहीं 8 में है, बाकी सब सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पंचायत क्या है, भाग 9 में सही है। और भाग 9 में पंचायत, 9 का में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, ये भी सही है। सहकारी समितियां क्या है, 9 का में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, अधिकरण है भाग 14A में अधिकरण की बात करते हैं। क्योंकि भाग 14 में जो है, अगर हम भाग 14 या पार्ट 14 में देखेंगे, 14 में क्या है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं, या संघ और राज्य के लिए सेवाएं, लोक सेवाएं जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं है, अधिकरण नहीं, अधिकरण क्या है 14 का में है, 14 का। अब भाग 10 की बात करें अगर, तो भाग 10 में जो दिया गया है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है ये भाग 10। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 244 से लेके 244 का, 244A या का तक है। तो हमारा सही आंसर है, सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भारत के अगर हम महान्यायवादी की बात करें, तो महान्यायवादी जो है वो संघ की सरकार में आता है, अटॉर्नी जनरल वो संघीय सरकार में आता है। और अनुच्छेद जो है 76 में है। तो भाग 4 जो है ये DPSP है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है, 36 से लेकर 51 तक में
नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 6 जो हो गया, भाग 6 में हम बात कर रहे हैं राज्यों के बारे में। राज्य हैं भाग 6 में, ये क्या है, 152 से लेके 237 तक हैं, 237 तक। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है पहले ही, क्योंकि इसमें भाग खा के राज्य थे, ये पहली अनुसूची संबंधित है, तो इसको निकाल दिया गया, इसका मतलब ही कोई नहीं है। तो हम अगर भाग 5 की बात करें तो 5 में संघ की सरकार के बारे में कहा गया, संघ की सरकार। और इसमें अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद है 52 से लेके, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है इसमें अनुच्छेद है। इसमें तो पूरे संघ के बारे में कहा गया अनुच्छेद 5 में, क्योंकि संघ के बारे में कहा गया, पूरे संघ सरकार के बारे में कहा गया। अब इसमें 5 क्या है, 5 चैप्टर हैं, इसमें 5 अध्याय हैं। जैसे अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो इसमें संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका होगी। और ये कहाँ से कहाँ होगा, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका है। और इसी 52 से 78 के बीच में पहले चैप्टर में ही 76 में महान्यायवादी है, अनुच्छेद 76 में तो महान्यायवादी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा भाग 5, भाग 5। ये हो गया राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये संघ की सरकार, ये है राज्य की सरकार और इसको क्या है, निश्चित कर दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। आपातकाल की बात हो रही है कि आपात उपबंध का प्रावधान किस में किया गया है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाग 15 में क्या है। भाग 15 में क्या है, इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी होगा कि आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। और इसमें 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। इसका जो अनुच्छेद है ये 252 से लेके 352 से लेके 360 तक के बीच में ये पाए जाते हैं। इसमें 352 से लेके 360 तक अनुच्छेद है। और 3 टाइप के आपातकाल पाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात क्या है, जब जैसे राष्ट्र में या कहीं वहाँ या कोई खतरा या आक्रमण हो जाए तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। तो वो अनुच्छेद 352 में है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और एक दूसरा जो आपात है इमरजेंसी, वो है राज्यों में आपात या राज्य आपात। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्यों में, कुछ ऐसा हो जाता है, तो अनुच्छेद 356 जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। दूसरा हो गया राज्य या राजकीय आपात, राज्यों में आपात। और तीसरा एक होता है वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में, वित्तीय आपात आर्टिकल 360। तो 3 आपात हैं जो भाग 18 में है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। अब हम जान लेते हैं कि भाग 15 में क्या है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कहा गया भाग 15 में। और ये 324, इसमें 324 से लेके 329 अनुच्छेद हैं, 324 से लेके 329। और हम अगर भाग 16 की बात करें तो ये कुछ वर्गों के, जैसे बहुत से वर्ग हैं जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ वर्ग जो हो सकते हैं उनके बारे में एक विशेष प्रावधान किया गया है। तो अभी तो हमने बात किया कि ये 324 से लेके 329 तक हैं। फिर 330 से लेके 342 तक। जैसे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब ये होता है कि संसद और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण कुछ वर्गों के लिए, जैसे एंग्लो इंडियन, SC ST, इन समूह के लिए जो आरक्षण बना है विधानसभा लोकसभा, उसकी बात कर रहा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 330 से लेके 342 हो गया। और अगर हम भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा दी गई है। भाग 17 में राजभाषा ये कहाँ से है, 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा है। अब भाग 18 में आपातकाल है, 343 से लेके 351 तक हो गया था भाग 17। अब भाग 18 में 352 से लेके 360 है।
360। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया हमारे संविधान में? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया या जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो अभी हमने देखा था प्रशासनिक अधिकरण क्या है, ये 14 का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसे बोलते हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या है? अखिल भारतीय सेवा जो है ये है भाग 14 में है, 14 में है, भाग 14 में। और वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग भाग 12 में पड़ जाएगा। और कुछ वर्गों से के लिए विशेष उपबंध जो है ये भाग 16 में आएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो 330 से लेके 342 तक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का भाग 15 जो है, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से है, निर्वाचन से 324 से लेके 329 तक इसमें अनुच्छेद हैं। और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो गठन की तो 324 में है। और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अगर कोई है तो भाग 15 है। तो भाग 14 है, ये 14 में है अखिल भारतीय सेवा। और वित्त आयोग जो है ये भाग 12 में है, वित्त आयोग भाग 12 में है इस तरीके से। और हाँ, संविधान संशोधन क्या है? भाग 20 में है। संविधान का संशोधन जो है भाग 20 में है। इसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से। तो हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन। इस तरीके से हमने सभी संविधान के सभी भागों के बारे में, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, इन सबों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये बहुत ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सा वित्त आयोग किस भाग में है या कौन से अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग किस भाग में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो हम अगले पार्ट में जो पॉलिटी का क्वेश्चन, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। सभी जो 12 अनुसूचियाँ हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अनुसूचियों के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें और थैंक यू फॉर